जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रमानुज विस्मय विकल, देखि सकल आराति। सिया त्याग उर शोक बढ़ा, प्राण देहु के ही भांति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जी बलवान शत्रु को देख कर के बड़े व्याकुल और विस्मित हुए। हृदय में सीता जी के त्याग का बड़ा शोक है। वे सोचते हैं कि किस भांति से प्राण त्यागूं। कुश करी क्रोध विशिख सो लिन्ना, मंत्र प्रेरित मुनिबर जो दिन्हा। ना कर सातल भूतल माही, ते सर छुटे बचे कोई नाही। तब लौ ने क्रोध करके उस बाण को लिया जो मुनि वाल्मीकि जी ने मंत्र पढ़ करके दिया था। पृथ्वी आकाश और पाताल में कोई जीव उस बाण के छूटने से नहीं बच सकता था। मारो ताकि शेष उर माही, पर यो धरनी तल सुधी कुछ नाही। चली भाज सब अनि अपारा, कौशलपुर में परी पुकारा। कुश ने बाण को तान करके लक्ष्मण जी के हृदय में मारा। वे मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें कुछ सुध न रही। तब सारी सेना भाग चली और अयोध्या में जाकर के पुकार की। बरनि सकल युद्ध के करनी, लक्ष्मण वीर परे जिमि धरनी। जेहि विधि सकल कटक संहारा, निज लोचन हम नाथ निहारा। उन्होंने युद्ध का वह सारा हाल कहा जिस तरह से वे वीर लक्ष्मण जी भूमि पर गिरे थे। वह बोले, हे नाथ, जिस प्रकार उन्होंने सारी सेना को मारा वह सब अपनी आंखों से देखा है। तब भरत जोरी कर कहूँ, तब बचन अमित बिल खाए। सिय त्यागी फल दिन विधि, तब बोलहूँ रघुराय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब भरत जी ने हाथ जोड़ करके अत्यंत दुखी होकर के कहा कि यह सीता जी को त्यागने जाने का फल ब्रह्मा ने दिया है। तब श्री राम जी बोले, अनुज समर महु तुम ही हारे। साजऊँ है गजरथ मतवारे। रहूँ यज्ञ पिरुपु देखूँ जाई, बालक रावण सम दुखदाई। हे भाई, क्या तुम्हारा हृदय युद्ध से हार गया है? मस्त हाथी घोड़े और रथ आदि सजाओ। तुम यज्ञ के समीप रहो। मैं जाकर के देखता हूँ ये बालक रावण के समान दुखदाई है। तीव्र वचन सुनि भरत लजाने, बहुत भांति रघुपति समझाने। प्रथम सखा सब लेहु बुलाई, हनुमान आदि अंगद समुदाई। ऐसे तीखे वचन सुनकर के भरत जी लज्जित हो गए। तब श्री रघुनाथ जी ने बहुत भांति से उनका सम्मान किया और कहा कि पहले सब सखा हनुमान अंगद आदि को बुलाओ। जाहु मंत कपिराज विभीषण, द्विज मयंद नील कुलभूषण। रिपुहि मारी के समर भगाई, तात अनुज दो आनहु भाई। जाऊमंत सुग्रीव विभीषण द्विंद मयंद और नील जो कुलभूषण है उन्हें साथ लेकर के शत्रुओं को मार करके अथवा रण से भगा करके हे तात उन दोनों भाइयों को साथ ले आऊँगा। समर सिय सुत वीर दो, आई गए बलवान। देखि डरे सब भालू कपि, आयहु तब हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उस समय सीता जी के दोनों बलवान पुत्र आ गए, जिन्हें देखकर के ऋक्ष तथा बानर डर गए। तब हनुमान जी वहाँ आए। विषम युद्ध दो बंधु करी,
जीते कपि संग्राम, आए मुनि तह नृप भरत, सुमिर विधाता बाम सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोनों भाइयों ने कठिन युद्ध करके वानरों को युद्ध में जीत लिया। फिर भरत जी ब्रह्मा जी को विपरीत जान करके रणभूमि में आए। व्याकुल भालु कपि सब आवहीं, प्राण त्रास सब अति दुख पावहीं, जाहु मंत कपिराज बुलाई, अंगद हनुमान सुखदाई। सब भालू बंदर व्याकुल हैं, बाणों से दुख पा रहे हैं। उन्होंने जामवंत, सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि सहायक बानरों को बुलाया। सब मिली सहित निशाचर राजा, धरि आनहु दो बाल समाजा, आय जुरे कपि भालु भवानी, तिन कुछ प्रभु महिमा नहीं जानी। और कहा कि तुम सब मिलकर के विभीषण के साथ जाओ और उन दोनों बालकों को पकड़ करके लाओ। हे पार्वती, ऋक्ष बानर आकर के एकत्रित हो गए। उन्होंने प्रभु श्री राम जी की महिमा को कुछ नहीं जाना। बोले कुछ सुनु बाली कुमारा, तब बल विदित सकल संसारा, पितहि मार मातु पर हेली, सकल लाज आए तुम पेली। कुश बोले, अंगद सुनो, तुम्हारा बल संसार को विदित है। पिता का वध करवा करके, माता को दूसरे के घर रख करके, लज्जा को दूर करके तुम आए हो। सो फल लेहु समर मह आजु, त्यागहु सकल कलंक समाजु, सुनत क्रोध अंगद उर धावा, गहि गिरि एक ताहि पर धावा। उसका फल आज युद्ध में लो और सारे कलंक को दूर करो। यह सुनकर के अंगद हृदय में बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोध छा गया अंगद के हृदय में और वे एक पहाड़ लेकर के दौड़े। आवत शैल विशाल लखी, तिल सम सरहति किन्न, अंगद गर्भ अपार अति, तस फल रघुपति किन्न, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। विशाल पर्वत को आते देख करके कुश ने उसे बाण से काट करके तिल समान कर दिया और जैसा अंगद को अपार अभिमान था वैसा ही प्रभु ने फल दिया। तमक ताई कुछ बाण चलावा, अंगद नील आकाश उड़ावा, आवत जानी पुहिम अति भारी, मारा बाण प्रचार प्रचारी। क्रोधित हो प्रभु ने तक करके बाण मारा और अंगद और नील को आकाश में उड़ा दिया। जब उन्हें फिर पृथ्वी पर गिरते देखा तो बार बार ललकार करके बाण मारे। छिन्न आकाश छिन्न भूतल माही, बोले नाथ शरण प्रभु माही, रऊ गर्भ हम कह भगवाना, अग जगन्नाथ न हम पहचाना। वे कभी आकाश में और कभी धरती पर गिरते हैं। वे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण हैं, हमें अपने बल का बड़ा अभिमान था। हे संसार के स्वामी, हमने आपको नहीं पहचाना। पांच बाण बेधे कपि दो, दिन जान त्यागे हंसी हो सो, हो जामवंत हनुमान कपीसा, धावत गिरि तरु ले बहु कीसा। तब कुश ने 5 बाणों से दोनों बानरों को बेध दिया। दिन समझ करके हंस करके छोड़ दिया। जामवंत हनुमान आज बानरगण वृक्ष का पर्वत लेकर के दौड़े। खैंची धनुष गुण छाड़हु सायक, कपिपति आदि हने कपिनायक, देखी भरत सब सेन निपाती, कोपि बाण मारहु लौ छाती। धनुष खींच करके बाण छोड़े, उनमें से सुग्रीव आदि सेनापति मार गिराए गए। भरत जी ने सारी सेना का नाश देख क्रोधित हो लौ की छाती में बाण मारा। परयो मूर्छित कुछ देखी रिसाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना, सुरन प्रंजत खींच धनुबीरा, भरत हृदय मारहु सत तीरा। लौ मूर्छित होकर के गिर पड़े। यह देख करके कुश बहुत क्रोधित हुए और धनुष बाण चढ़ा लिया। कान तक धनुष खींच करके उस वीर ने भरत जी के हृदय में 100 तीर मारे। समर भूमि सोए भरता, लवई लीन उरलाय, सुमिर मातु गुरु चरण जुगा, रहे समर जय पाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी मूर्छित होकर के युद्ध में गिर पड़े। तब
कुश ने लौ को हृदय में लगा लिया। गुरु और माता के चरणों का स्मरण करके दोनों युद्ध में जीत रहे हैं। आए खबर लेन चरचारी, भरत सैन्य तीन सकल निहारी। सोनित सरिता देखी डराने, है गज बहे जात रथ जाने। 4 दूत खबर लेने आए। उन्होंने भरत जी की सेना देखी। वे खून की नदी देख करके डर गए, जिसमें हाथियों और रथ बह रहे हैं। फिरे दूत कौशलपुर आए, समाचार सब बरन सुनाए। चरबर बचन सुनत दुख पावा, त्यागहु मख निज कटक बनावा। दूत लौट करके अयोध्या में आए और सब समाचार वर्णन किया। दूतों के वचन सुनकर के श्री राम जी ने दुख पाया और जग छोड़ करके सेना एकत्र की। चले सकोप कृपालु उदारा, आए जहाँ कटक संहारा। मुनि बालक बर देख सुहाए, सिर नवाए प्रभु निकट बुलाए। उदार श्री राम जी क्रोध करके चले और जहाँ सेना मरी पड़ी थी वहाँ आए। सुंदर मुनि बालकों को सिर नवा करके उन्हें पास बुलाया। पूछहु बाल बुलाए दो, कहूँ मात पितु नाम। देश ग्राम सब कहूँ अब बड़ जीते संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और दोनों से पूछा, तुम अपने माता पिता का नाम कहो, अपने देश और ग्राम का नाम कहो, क्योंकि तुमने भारी संग्राम जीता है। गहूँ अस्त्र जनि कहूँ कहानी, पूछत स्वर्ग लोक अस जानी। वंश नाम बिन पूछे ताता, हतो न बान मनोहर गाता। वे बोले, शस्त्र पकड़ो, बहुत कहानी न कहो, स्वर्ग में जाकर के यह जान लेना। तब श्री राम जी बोले, बिना नाम और वंश जाने हुए मैं आपके मनोहर शरीर में बाण नहीं मारूंगा। माता सिय जनक की जाता, वाल्मीकि मुनि पालहु ताता। पिता वंश नहीं जानहु आजू, लव कुश नाम सुनहु रघुराजू। तब कुमार कहने लगे, हमारी माता का नाम सीता है और वे जनक जी की पुत्री हैं, तथा हे तात, हमें वाल्मीकि ने पाला है, हम पिता का वंश नहीं जानते हैं। हे श्री राम जी, नाम मेरा लवकुश है। सुनि सब कथा रसी मन माही, बाल बिलोकी बधौ भल नहीं। आवत सुभट सुमा समूह हमारे, लरहई तुम सन समर सुखारे। अस कहीं अंगद नील पठावा, जाहु मंत कपि पति बुलावा। यह सुन मन में विचार कर श्री राम जी ने कहा, इन्हें मारना उचित नहीं है। वे बोले, हमारी सेना के योद्धा आते हैं, वे ही तुमसे सुखपूर्वक युद्ध करेंगे। ऐसा कहकर श्री राम जी ने अंगद, नील, जामवंत और सुग्रीव आदि सेनापतियों को बुला करके भेजा। सावधान धनुबान ले, धायहु लौ बलवान। सन्मुख आय विभीषण, बोलहु बहुरी रिसान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब बलवान लौ सावधान हो धनुष बाण लेकर के दौड़े और विभीषण जी के सामने आकर के क्रोधित होकर के बोले, सुनु सठ बंधुई समर जुझाई। शत्रुई मिलो परम कदराई। पिता समान बंधु बड़ तोरा, त्रिया तासुले घर बर जोरा। रे मूर्ख, सुन, तू भाई को रण में लड़ा करके अत्यंत डर करके शत्रु से जा मिला। तेरा बड़ा भाई पिता के समान पूज्य था, उसकी स्त्री को बरजोरी अपने घर में रख लिया। पापी मातु कहीं के बारा, सो पत्नी ते धर्म तुम्हारा। बुढ़ी मरहूँ सागर मह जाई, मरुगर काटि अधम अन्यायी। रे पापी, तूने उसे कितनी ही बार माता कहकर के पुकारा होगा, उसी को तूने स्त्री बनाया। क्या यही तेरा धर्म है? अधर्म अन्यायी समुद्र में जाकर के डूब मर या गला काट करके मर जा। समर भूमि मम सन्मुख आवा, लाज होत नहीं गाल बजावा। आखिन आगे ते टर जाई, नाहित मृत्यु निकट खल आई।
रणभूमि में मेरे सामने आकर के गाल बजाते हुए मुझे लाज नहीं आती? मेरी आंखों के आगे से हट जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। सुनि खिसियान गदा कर लिन्नी, सरहति खंड खंड लौ किन्नी, गिरत कोप करि सूल चलावा, लौ तनु दंडित समान समावा। यह सुनकर के विभीषण ने खिसिया करके हाथ में गदा ले ली। तब लौ ने उसे बाणों से काट करके खंड खंड कर दिया। विभीषण ने गिरते समय क्रोध करके त्रिशूल फेंका, जो वह लौ के शरीर में बिजली के समान घुस गया। दूरी सूल करी बंधु दो, सर मारहु पुनि दाप, जाहु मंत कपिराज नल, अंगद करहीं प्रलाप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब दोनों भाइयों ने त्रिशूल को निकाल करके फिर दमक कर बाण मारे, जिससे जाऊमंत, सुग्रीव, नल, अंगद आदि विलाप करने लगे। जो गिरि तरु कपि डारहि जाई, रज सम करि देहि तेहि उड़ाई, निज बाणनि कपि घायल किन्ने, जो जस उचित सो तस फल दिन्ने। जो वृक्ष पर्वत बानर ला करके डालते हैं, उन्हें वे बाणों से धूल के समान उड़ा देते हैं। उन्होंने अपने बाणों से बानरों को घायल कर दिया और जिसको जो उचित था वैसा ही फल दिया। हृदय तानि लव मारहु सायक, जो जन सात गयो कपिनायक, धाये भालु कपि कोप बढ़ाई, मल्ल युद्ध कुश किन्न बनाई, निज बल भालो औनि पछारा, दो कर चरण बांध बिकरारा। लौ ने हृदय में कस करके बाण मारा तो सुग्रीव 7 योजन पर जा गिरे। तब जाऊमंत क्रोध बढ़ा करके दौड़े तो कुश ने मल्ल युद्ध किया। तब कुश ने अपने बल से जाऊमंत को पछाड़ करके उनके दोनों हाथ पैर बांध दिए। हनुमंत ही बांध पुनि जाई, राखो है निकट अश्वत्थल आई, रखवारी लौ छाड़हु बीरा, आप चले रघुनायक तीरा। फिर जाकर के हनुमान जी को बांध लिया और घोड़े के निकट जाकर के रखा तथा लौ को रखवाली के लिए छोड़ करके आप रघुनाथ जी के पास चले। देखे रथ पर सिरपति सोए, फिरहु वीर निज लाज वियोगे, सुभट अस्त्र भट भूषण नाना, चले अश्वधरि ले हनुमाना। और देखा कि लक्ष्मीपति श्री राम जी रथ पर सो रहे हैं, तो कुछ लज्जित होकर के लौट आए। वे सुंदर अस्त्र और वस्त्र आभूषण घोड़े पर रख करके हनुमान जी को ले चले। शुभ वस्त्र भूषण भालु कपि, सब संग ले सादर चले, सिय निकट नाथ माथ दो सूत, भेंट भूषण जे भले, पहचान कपि दो निरखी भूषण, सहम सुनि सिय अति डरी, एहि बीच मुनिबर सहमी आए, सिया उठी विनती करी। हनुमान और जाऊमंत के साथ वस्त्राभूषण और घोड़े को लेकर के आए और सीता जी के पास आकर के मस्तक नवाया। दोनों पुत्रों ने भेंट भली भांति आगे रख दी, तो दोनों बानरों को पहचान करके वह भूषण को देख करके सीता जी सहम करके बहुत डरी। उस समय मुनि वाल्मीकि जी भी घबरा करके वहाँ आ गए। तब सीता जी ने उठ करके विनती की। हनुमान भाल ही छोरी बंधन, त्याग बहु समुझायों, रिपु दवन लक्ष्मण सहित भरत राम रन पछाड़यों, सुत किन्न कर्म कलंक कुल महु, मोरि विधि विधवा करी, तजि शोक चंदन अगरु आनहु, जाऊं पिय संग अब जरी। हनुमान और जाऊमंत के बंधन खोल करके उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, इन सबको रण में सुला दिया। हे पुत्र, तुमने कुल में यह कलंक का काम किया है और हाय, मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला। सब शोक त्याग करके चंदन और अगर लाओ, जिस समय अपने पति के साथ जल जाऊं। मुनि धीर दिन्नो तनय लिन्नो, संगले सादर चले, रन देखी बालक चरित आनंद, बिहसी मुनिबर अति भले,
रथ देखी है पहचान प्रभु के जाय मुनि चरणन परे। उठी बैठी कौशल्या नाथ आरथ तने तब आगे खरे। मुनि ने जानकी जी को धर्ज दिया, बंधवाया और पुत्र को साथ लेकर के आदर के साथ चले। युद्ध में बालकों के चरित्र देकर के मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी का रथ घोड़े को पहचान करके प्रभु के चरणों पर गिरे और बोले कि हे कौशलनाथ, उठ बैठिए, आपके दुखी पुत्र आगे खड़े हैं। पुनि सुनि मुनि बर बन जागे रघुपत भय हरन। बिहसी उघारे नयन लीन हृदय लगाए मुनि। फिर मुनि की कोमल वाणी सुनकर के भयहारी रघुनाथ जी जागे। उन्होंने हंस करके नेत्र खोले और मुनि को हृदय में लगा लिया। जेहि विधि शेष सिय बन आनी। मुनि बरसो सब कथा बखानी। लौकुश कथा सकल मुनि भासी। शिव बिरंची सूरज करी साखी। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लाए थे, मुनि ने वह सब कथा वर्णन की। और फिर वाल्मीकि जी ने शिव जी, ब्रह्मा जी एवं सूर्य को साक्षी करके लौकुश की सारी कथा वर्णन की। मिले तने दो हृदय लगाई। सुधा बरसी सुर सैन्य जियाई। भरत आदि आगे सब भ्राता। लक्ष्मण चले जहाँ सिय माता। तब श्री राम जी दोनों पुत्रों को हृदय से लगा करके मिले। देवताओं ने अमृत बरसा करके सब सेना जिला दी। भरत आदि सब भाई जागे और लक्ष्मण जी माता सीता जी के पास चले। बहुरी राम लक्ष्मण बुलाई। सुनहु तात मम बचन सुहाई। तात बचन मम मानहु भाई। सिय सन दिव्य लेहूँ तुम जाई। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि हे तात, तुम मेरा सुंदर वचन सुनो। हे भाई, मेरे वचनों को मान करके तुम सीता जी से जा करके शपथ लो। लक्ष्मण जाय सिय पद नावा। कुशल कही बहुविधि समुझावा। हरि इच्छा सिय मन अस आवा। शेष सहस फनि आन दिखावा। लक्ष्मण जी ने जाकर के सीता जी के चरणों में शीश नवा करके कुशल कही और उन्हें बहुत भांति से समझाया। भगवान की प्रेरणा से सीता जी के मन में भी ऐसा ध्यान आ गया। तब शेषी ने आकर के सहस फन दिखाए। जटित मणिन सिंहासन सादर सिय चढ़ाए। भयो अलोप पताल महा महिमा किम कही जाए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मणि जटित सिंहासन पर बड़े आदर से सीता जी को बैठाकर वे शेषनाग पताल में लुप्त हो गए। यह महिमा किस प्रकार कही जाए। लक्ष्मण चरित देखि सब ठाढ़े। नयन प्रवाह चले अति गाढ़े। सकल चरित्र सुनि कृपा निधाना। चलन हमारे सिय मन जाना। लक्ष्मण जी ने खड़े खड़े सब चरित्र देखे। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। श्री राम जी ने यह चरित्र सुनकर के मन में विचार किया कि सीता जी ने हमारा चलना जान लिया। तने सहित प्रभु निज पुर आए। विदा किए मुनि वृंद बुलाए। जन कहीं पूजी विदा प्रभु किन्ना। दो गुरु पूजी पदोदक लिन्ना। पुत्रों सहित प्रभु अयोध्या आए और बुलाए हुए मुनि वृंदों को विदा किया। जनक जी का पूजन करके उन्हें विदा किया और वेदों दोनों का पूजन करके चरणों उदक लिया। यही विधि विपुल काल चली गए हूँ। निजपुर गमन सुअवसर भय हूँ। बीती अवधि ब्रह्म जब जानी। नारद मुनि सन कहा बखानी। इस भांति बहुत समय व्यतीत हो गया और अपने धाम पधारने का सुंदर अवसर आया। जब ब्रह्मा जी ने जाना कि अब अवधि पूर्ण हो गई है, तब नारद मुनि ने समझा करके कहा, निजपुर आवन चहत खरारी। धर्मराज कह कहूँ हंकारी। बिनती बहु बिरंची तब भाखी। चलऊँ धर्म रघुपति उर राखी। श्री राम जी अपने धाम को जाना चाहते हैं, धर्मराज को बुला करके कहो। धर्मराज के आने पर ब्रह्मा जी ने बहुत विनती की, तब वे श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके चले। आए जम रघुबीर पुरा। मुनिबर भेष बनाए।
तेज पुंज सुंदर तरुणा कटि मृग चरम सुहाय सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। यमराज सुंदर तेजवान और तरुण मुनि का रूप धारण कर अयोध्यापुरी में आए। उनकी कमर में सुंदर मृगछाला शोभ्यमान थी। तुरत शेष सो खबर जनाई, सुनत बचन आए रघुराई। मुनि निरीख प्रभु किन्न प्रणामा, सादर उचित कहूँ विश्रामा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार प्रभु से कहा। सुनते ही श्री रघुनाथ जी द्वार पर आए। मुनि को देख करके श्री राम जी ने प्रणाम किया और बड़े आदर से बैठने को उचित आसन दिया। अर्ध दिन आसन बैठारी, मुनि सादर पुनि गिरा उचारी। सुन सर्वज्ञ कृपालु दनेसा, दिनेसा आयहु मैं मुनिबर के भेसा। फिर अर्घ देकर के सुंदर आसन पर बैठाया। तब मुनि ने आदर सहित कहा कि हे सर्वज्ञ, हे कृपालु, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, मैं यहाँ मुनि के भेष में आया हूँ। मैं तुम रहूँ और नहीं कोई, तिसरे सुनत नास तेहि होई। सुनहि बचन तेहि देहु सात सापू, शिव विधि हरि जो आवहि आपू। इस स्थान पर मैं और आप दोनों ही रह जाएं, तीसरे के सुनते ही उसका नाश हो जाए। यदि स्वयं महादेव ब्रह्मा और हरि भी मेरी बात सुनेंगे तो मैं उन्हें भी श्राप दे दूंगा। सुनहु लसन बैठऊँ चल द्वारे, नहीं कोई आओ न गिरा उचारे। इतनहु पर आवहीं पुनि कोई, मारहीं सतत्व मृषा नहीं होई। तब राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम चल करके द्वार पर बैठो, न तो कोई आए और न कोई जाए, बातचीत ही न करे। इतने पर जो आएगा वह नीचे ही मरेगा, यह असत्य नहीं है। बोलहूँ तापस बचन मृदु, पाई पाई रघुनाथ। कहूँ सकल इतिहास मुनि, कही मुनिनाथ नायो माथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वह तपस्वी मधुर वचन बोले, हे श्री रघुनाथ जी, रक्षा करो। फिर परम धाम चलने का सारा इतिहास कह करके मस्तक नवाया। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आय तुलाना। मुनि देख लक्ष्मण चल आगे, गए निकट बिनती अनुरागे। ईश्वर की इच्छा और होनहारी बलवान है। उस समय दुर्वासा मुनि आए और मुनि को देख करके लक्ष्मण जी आगे जाकर के मिले और प्रेम से विनती की। पूछत मुनि कह रघुकुल ईसा, तहाँ जाऊँ मैं सुनहूँ अहिसा। जो प्रीति उतर करऊँ आजू, भस्म करऊँ तब घर पुर राजू। मुनि ने पूछा कि रघुनाथ जी कहाँ हैं? हे लक्ष्मण, सुनो, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। यदि तुम आज प्रति उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर नगर राज्य को भस्म कर दूंगा। कांपे लखन सुनत मुनि बानी, निज बद जानहु चले भवानी। दो कर जोरी कहाँ प्रभु पाई, दुर्वासा मुनि आवत चाही। लक्ष्मण जी मुनि के वचन सुनकर के कांप उठे। हे पार्वती, वे अपना मरण जान करके चले और दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा, हे प्रभु, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात किन्न तुम अवगुण भारी, काल क्रम गति टरई न टारी। कहूँ बचन दिन कर कुल के तू, सुनु खग अपर कथा कर हेतु। हे तात, तुमने हमारी अपराध किया है और कर्म की गति टाली नहीं जा सकती। इस प्रकार रघुनाथ जी ने कहा, हे गरुण जी, अब आगे का कथा प्रसंग सुनो। तुरत कहूँ मुनि आवत, सादर कृपा निधान। चलहूँ बेग मुनि बोल अब, कहा राम भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कृपा निधान प्रभु ने कहा, मुनि को शीघ्र ही आदर सहित ले आओ। लक्ष्मण जी ने जानकर कहा, हे मुनि, आप शीघ्र पधारें, श्री राम जी ने बुलाया है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। महादेव जी, माता पार्वती की जय। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की जय।
वाल्मीकि जी तुलसीदास जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।